हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और एफ किया था, तो उसके बीच के जो सारे सम है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो सब आपको फ्रॉम A to F होमवर्क में करने हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसका लीड है उसका मेजरमेंट कितना है? 40 बाय 10, मतलब उसकी लेंथ 40 है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। इज सील्ड ऑल राउंड विथ टेप। सपोज कि यहाँ ये एक बॉक्स है और ये इसका लीड है जो कि 40 बाय 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो साइड्स है उसको टेप से सील करनी है। ये रहा, तो इसकी हम लोग सीलिंग करेंगे। ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया है कि यहाँ पे इस चीज को हमें सील करना है। इसका मतलब कि हमें इसकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। What is the length of टेप? कितनी टेप यहाँ पर चाहिए? इसका मतलब जो हमें टेप चाहिए, जो लेंथ मिलेगी वो क्या होगी? रेक्टेंगुलर की पेरीमीटर। लीड, जो रेक्टेंगुलर लीड है उसकी पेरीमीटर होगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर साइड्स ऑफ बॉक्स is equal to 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि लेंथ उसकी 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। क्या ढूंढना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ टेप? द लेंथ ऑफ अ टेप रिक्वायर्ड is equal to the perimeter of a rectangular box is equal to, इसकी फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? 2 into L plus B सेंटीमीटर। अब हमारी लेंथ कितनी है? 40 एंड ब्रेथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता है यह आंसर कितना आया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इज इक्वल टू 1 मीटर। तो लीड को, मतलब कि बॉक्स के लीड को सील करने के लिए हमें कितनी टेप चाहिए? 1 मीटर की। तो आंसर क्या होगा यहाँ? द टेप ऑफ 1 मीटर लेंथ इज required for sealing the rectangular box. Rectangular box. तो ये हो गया हमारा आंसर। जब भी कभी आप लोगों को ऐसा कोई भी शेप दिया जाता है और सपोज कि हमें ट्रायंगल बॉक्स दिया है, तो हमें ट्रायंगुलर की पेरीमीटर फाइंड करनी है, वही उसकी पेरीमीटर होगी। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसके जैसा ही है, जो कि आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क, अभी एग्जाम आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें क्या करना है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक फोटोग्राफ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर दी है हमें। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का फोटोग्राफ है, तो उसको फ्रेम करने के लिए कितनी लेंथ की फ्रेम चाहिए, ऐसा यहाँ पूछा है। तो ये सम भी बिल्कुल हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसके जैसा ही है, कुछ यहाँ पर अलग नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिंग, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ a wooden string is equal to the perimeter of a rectangular photograph is equal to, क्या होगा, रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ है इसीलिए 2 into L plus B होगा। 2 into L plus B सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 into L कितना है 32 प्लस ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 into 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, यहाँ पर मैं आंसर करके लिख रही हूँ, द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप is 88 is required which 88 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि रेक्टेंगुलर शेप में कुछ भी हमें लेंथ पूछी है तो हमें उसकी पेरीमीटर ही फाइंड करनी है, और जिसकी फॉर्मूला है 2 into L plus B। इसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। अगर यहाँ आपको बाय करके भी ऐसे भी लिखा है तो इसका मतलब कि हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और हमें पेरीमीटर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो सम है 5th, a rectangular of length measures 0.7 kilometer by 0.5 किलोमीटर। एक रेक्टेंगुलर लेंथ का पीस है, टुकड़ा है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है 0.7 किलोमीटर, मतलब कि 700 मीटर एंड 500 मीटर है। ईच साइड टू बी फेंस। तो यहाँ पर हम लोग ये एक रेक्टेंगुलर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जिसकी L इज इक्वल टू 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ है 0.5 किलोमीटर। अब क्या है, ईच साइड टू बी फेंस विथ 4 rows ऑफ वायर्स। यहाँ पर है विथ 4 FOUR 4 rows हमें वायर की करनी है,
of wires, what is the length of the wire needed? तो ये मैंने एक ही फेस दिखाया है, ऐसे पूरा चारों तरफ होगा ना। तो देखो यहाँ पर 1 2 ये 3 और ये 4, ऐसी हमें फेंसिंग करनी है, 1 वायर फेंस। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिखेंगे, फॉर 1 रो fencing of wire is equal to the perimeter of a rectangular piece of land is equal to 2 into L plus B centimeter is equal to 2 into कितना है 0.7 plus 0.5 किलोमीटर is equal to 2 into 1.2 किलोमीटर is equal to क्या होगा, 12 2s are 24, तो 2.4 किलोमीटर। ये कितने के लिए आया, फॉर 1 रो। तो हमें कितना चाहिए, 4 रोज बनानी है। तो हम लिखेंगे फॉर 4 रोज fencing of wire we needed 4 into, यहाँ पर क्या होगा, 4 into पेरीमीटर ऑफ 1 रो। is equal to 4 into 2.4 किलोमीटर is equal to कितना होगा, 9.6 किलोमीटर। तो इतनी हमें वायर चाहिए। तो आंसर क्या होगा, we needed 9.6 किलोमीटर ऑफ वायर। अगर इसकी जगह आपको 5 रो दी है, 2 रो दी है, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। पेरीमीटर तो 1 रो की आएगी और जितनी लाइंस बनानी है उससे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे किया जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, आपको क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको 3 अलग अलग शेप दिए हैं, तो आपको इसके लिए तीनों की फॉर्मूला आनी चाहिए। सबसे पहला जो है ए, ट्राइंगल ऑफ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड अलग है, तो यहाँ पर ट्राइंगल की पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर ए करने के लिए द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल is equal to sum of its 3 sides is equal to, यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 4 एंड 5। सो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इजी है, आप लोगों ने आगे इतने सम किए हैं तो ये तो आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। लेकिन
जरूरी क्या है कि आपको हर किसी की फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। तो तीनों का प्लस क्या होगा, 9 and 3 12 सेंटीमीटर। सो ये बहुत इजी है। नाउ बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड सेम मेजरमेंट की हो। तो यहाँ पर बी होगा द पेरीमीटर ऑफ an equilateral triangle is equal to 3 into length of its side is equal to 3 into उसकी वन साइड हमें दी है, कितनी है, 9 सेंटीमीटर is equal to 9 3s are 27 सेंटीमीटर। राइट, ऐसे ही हम स्क्वायर की अगर हमें फाइंड करनी है तो यहाँ 4 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर के पास 4 इक्वल साइड्स हैं। तो ये बहुत इजी है। सी में क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जिसकी 2 साइड सेम हो और 1 उसकी डिफरेंट हो, उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो वैसे भी आपको दे दिया है, आप समझ ही जाओगे कि क्या है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ही ये है कि दो साइड उसकी सेम है, जिसकी मेजरमेंट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और जो थर्ड डिफरेंट है वो है 60 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द पेरीमीटर of an isosceles triangle is equal to sum of its 3 sides is equal to 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब हमें तीनों का प्लस करना है। 8 3s are 24, तो यहाँ 2 कम है तो 22 होगा, 22 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इजी है। ऐसे ही आपको ट्राइंगल की अलग अलग टाइप भी दे सकते हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इक्विलेटरल है, यहाँ आइसोसेलेस है, स्केलियन होता है। तो आपको वो याद रखना पड़ता है कि किस ट्राइंगल में कितनी साइड सेम है, कितनी डिफरेंट है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 किया है। यहाँ सब हमने ट्राइंगल का ही किया है, सब डिफरेंट है। यहाँ पर सब सेम है, यहाँ पर है 2 सेम। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल, 6 जैसा ही है। ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। अब हेक्सागोन आपको पता है जिसके पास 6 इक्वल साइड्स हो, तो हम पहले लिखेंगे हेक्सागोन has 6 equal sides। तो यहाँ पर हम लोग एक हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। ये हेक्सागोन है और जो हर साइड है उसका मेजरमेंट कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी है 8
हेक्सागोन है, 6 इक्वल साइड्स है सबकी, और एक साइड जो है उसका मेजर हमें दिया है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमें उसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। सो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्यूलर hexagon is equal to 6 into length of its sides is equal to 6 into उसकी एक साइड की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर और रेक्यूलर, यहाँ पर रेक्यूलर लिखना रह गया है। रेक्यूलर हेक्सागोन 6 इक्वल साइड होती है, 6 इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ अ रेक्यूलर हेक्सागोन इज 48 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब तक हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड की थी, इसीलिए हम लोगों को जो फॉर्मूला यहाँ पर पता है वो हम लोगों ने लिखी है। यहाँ पे भी वैसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हमें करना क्या है? फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को साइड फाइंड करनी है। अब तक हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड की थी, अब हमें साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? तो यहाँ आपको कौन सा शेप है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स perimeter of a square is equal to 4 into length। ये आपको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर आपको दिया है पेरी ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर है, और हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ, उसकी साइड फाइंड करनी है। तो जो दिया है वो हम लिखेंगे पेरीमीटर, तो वो है 20 मीटर इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, राइट। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो ये हम यहाँ लेंगे L इज इक्वल टू ये 20 मीटर तो है। अब ये जब साइड चेंज करता है 4 राइट टू लेफ्ट जाएगा तो वो आ जाएगा डिवीजन फॉर्म में, तो 4 यहाँ होगा। सो L इज इक्वल टू 4 5 25 मीटर। तो ये एक लेंथ का मेजर है जो कि सारी उसकी साइड 5 मीटर की होगी, क्योंकि शेप कौन सा है? यहाँ पर स्क्वायर है। तो फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, यहाँ पर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर whose perimeter is 20 मीटर। तो ऐसे भी आपको सम दिए जाते हैं, कोई भी शेप ले लेंगे और पेरीमीटर आपको दी जाएगी और आपको लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ दी जाएगी, अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो आपको लेंथ दी जाएगी और आपको ब्रीथ फाइंड करनी पड़ेगी और पेरीमीटर दिया जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सिंपल सिंपल ही चल रहा है, सीधा सीधा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तब तक थोड़े सम ट्रिकी होते जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट किया है। बीच में जो भी आपको सम मिले हैं वो सारे आपको होमवर्क में फ्रॉम 1 to लेके 9 तक आपको पूरे सम करने हैं। जो मैंने कराए हैं वो भी, और नहीं कराए वो तो आपको होमवर्क
ही है। सो आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।